बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन ग्रामी, काफ़ी अरसा पहले एक कहानी ज़ेरे मुतालिया आई। उस वक्त वो कहानी अच्छी लगी और उसने सोचने पर मजबूर किया, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया कहानी भी धूल बनकर फ़िज़ा में तहलील हो गई। अक्सर कहानियाँ यूं ही ज़ेरे मुतालिया आ जाती हैं, वक्ती तौर पर अपना असर छोड़ जाती हैं, फिर लाशऊर में कहीं चली जाती हैं। मुताले का ये सफ़र इसी तरह जारी रहता है। आज कई साल गुजरने के बाद उस कहानी ने बिल्कुल अचानक ज़हन पर दस्तक देनी शुरू की। पहले कुछ धुंधली सी याद आई, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसका नाम और हत्ता के मरकज़ी किरदार तक का नाम याद आ गया। इस हैरान कुन तजर्बे से ये एहसास शदीद हो गया कि पढ़ा हुआ, देखा हुआ और सुना हुआ अपना वजूद रखता है। बज़ाहिर वो इंसान के जहन के पर्दे पर ताज़ा ना भी हो, मगर वो लाशऊर में किसी नेहा खाने में वजूद रखता है, और जब इंसान अपनी ज़िंदगी में उससे मिलता जुलता मुशाहिदा करता है तो वो पढ़ा हुआ, देखा हुआ और सुना हुआ एकदम ही मौजूद होता है। आइए आज वो कहानी आप मुझसे सुनिए। ब्रायन एंडरसन नामी एक शख्स अपने हालात के बायस बेहद परेशान रहा करता था। उसके बहुत से मसाइल थे। मुआशी तौर पर वो इतना मजबूत ना था कि अपने घराने की परेशानियों को हल कर सके। एक रोज़ वो यूं ही कहीं से गुजर रहा था कि एक खातून उसे सड़क किनारे खड़ी नजर आई। उसके अंदाज से मालूम होता था कि वो किसी परेशानी में मुब्तला है और काफ़ी देर से यहीं खड़ी है। नौजवान उसके पास आया और मसला दरियाफ्त किया। साथ ही ये भी सोच रहा था कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं, अगर वो माली मदद की मोहताज हो तो मैं क्या कर सकूँगा। इसके पास कुछ भी ना था जो वो उस खातून को दे सके, फिर भी वो इंसानी हमदर्दी के सबब इस्तफसार कर बैठा। खातून ने बताया कि ख़राब मौसम के बायस उसकी गाड़ी सड़क पर रुक गई है, जो वो ठीक नहीं कर पा रही। वो पिछले 1-2 घंटों से लोगों को पुकार रही है, लेकिन इस लम्हे सबको अपने घर जाने की जल्दी है। नौजवान मुस्कुराया, ये काम उसे आता था। थोड़ी देर की मेहनत के बाद वो उसकी गाड़ी का मामूली सा मसला हल करने में कामयाब हो गया। खातून ने उससे पेशकश की कि वो अपने काम का मुआवजा ले ले, मगर नौजवान ने तो ये काम महज इंसानी हमदर्दी के तहत किया था और एक सेकंड के लिए भी मुआवजे से मुतल्लिक नहीं सोचा था। लिहाजा उसने खुश मिजाजी से पेशकश कबूल करने से इनकार कर दिया और कहा, बस एक काम कीजिएगा, जो चेन मैंने शुरू की है इसे जारी रखिएगा, नेकी की जंजीर को टूटने नहीं दीजिएगा। खातून गाड़ी आगे बढ़ा कर ले गई और कुछ फासले पर वाक़ एक कैफ़े में ठहरी। वेटर्स ने खातून की खिदमत की और हर एतबार से उसे आराम पहुंचाया। उसे देखकर खातून ने सोचा कि जाने क्या मजबूरी है जो ये वेटर्स अपने हमल के आखिरी अय्याम में इतनी सख्त मुशक्क़त करने पर आमादा है। खाना खाकर खातून ने मेज़ पर $100 रखे। वेटर्स चेंज लेने की गर्ज से काउंटर तक गई, लेकिन जब तक वो लौटी खातून जा चुकी थी और मेज़ पर एक नोट छोड़ गई थी कि एक नौजवान ने ऐसे ही मेरी मदद की थी और कहा था कि नेकी की जंजीर को टूटने नहीं दीजिएगा, तुम भी इसे मेरी तरफ से नेकी समझो और ये रकम रख लो। वेटर्स की आंखों में नमी सी तैरने लगी। उसे वाक़यतन इस रकम की शिद्दत से ज़रूरत थी। रात वो अपने बिस्तर पर दराज अपने शौहर से कह रही थी कि हमारे पैसों का इंतज़ाम हो गया है, अब तुम्हें परेशान नहीं होना पड़ेगा। ब्रायन एंडरसन। मुझे ये कहानी मौजूदा हालात की रोशनी में याद आई। इस वक्त जो सैलाबी सूरत हाल मुल्क के बेशतर इलाक़ों को अपनी लपेट में लिए हुए है, इस वक्त हर छोटी से छोटी नेकी की अज़हद ज़रूरत है। बहुत लोग इसमें अपना हिस्सा डाल रहे हैं, रोज़ाना की बुनियाद पर कुछ ना कुछ मदद कर रहे हैं, लेकिन चंद ऐसे भी हैं जो अब भी यही सोच रहे हैं कि हम भला कैसे मदद कर सकते हैं। याद रखें कि इंसान जो नेकी करता है वो पलट कर ज़रूर आती है। जो लोग ज़मीन पर अल्लाह की मखलूक की खिदमत करते हैं, अल्लाह उन्हें तन्हा नहीं छोड़ा करता। छोटी छोटी नेकियां बड़े बड़े नताइज दे जाती हैं, छोटे छोटे काम बड़े बड़े फल दे जाते हैं। कितनी ही बार इंसान किसी को तकलीफ़ में देखकर सिर्फ इस ख्याल से मदद करने से रुक जाते हैं कि हम तो खुद नादार हैं, हम भला इसकी क्या मदद कर सकते हैं। अल्लाह हमें इतना दे कि हम लोगों के काम आ सकें। बाज़ औक़ात बड़ी बड़ी नेकियों के इंतज़ार में छोटी छोटी नेकियां करने के मौक़े ज़ाया कर देते हैं। अगर ब्रायन एंडरसन भी इसी ख्याल के तहत रुक जाता और ख़ातून की मदद के लिए आगे ना बढ़ता तो शायद उसको नेकी करने का मौका मिल ही ना पाता और वो नेकी की जंजीर उसे कभी फ़ायदा ना पहुंचाती। भले थोड़ा सा ही सही अपना हिस्सा ज़रूर डालें। गैर ज़रूरी ख़यालात में वक्त ज़ाया करने के बजाय अपना वक्त उस चीज़ पर लगाएं कि ऐसा क्या है जो आपसे हो सकता है। कोई मदद छोटी नहीं होती अगर नीयत खालिस हो।
غزوہ تبوک کے موقع پر جب غریب مسلمان چند کھجوریں ہی اللہ کی راہ میں دے رہے تھے تو منافقین یہ کہہ کر ان کا حوصلہ پست کیے جاتے تھے کہ چند کھجوروں سے کون سی جنگیں جیتی جاتی ہیں، لیکن چند چند کر کے بہت بن گئیں اور پھر یہی مسلمانوں کو کام آئیں۔ آج آپ اپنے گھر میں محفوظ چھت تلے ہیں، مگر سندھ کے اکثر علاقوں، پنجاب، بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے کئی علاقوں میں لوگ گھروں اور چھتوں سے محروم ہو گئے ہیں۔ مال، مویشی، املاک سب پانی کے نظر ہو چکے ہیں۔ ایک بیج بہت چھوٹا سا ہوتا ہے، مگر اس سے بننے والا درخت بہت بڑا اور مضبوط ہوتا ہے۔ اس کی جڑیں زمین میں مضبوطی سے دور تک پھیلی ہوتی ہیں۔ اس لیے آج آپ لوگوں کے ساتھ بھلائی کریں، ان کے مسائل میں اپنی حیثیت کے مطابق ان کا ساتھ دیں۔ کل اللہ آپ کے ساتھ بھلائی کرے گا اور اپنی وسیع ترین حیثیت کے مطابق آپ کے مسئلے دور فرما دے گا۔ نیکی کی اس زنجیر کو اپنے ہاتھوں سے شروع کریں، یہ پھیلتی چلی جائے گی، کڑیوں سے کڑیاں جڑتی چلی جائیں گی اور یہ زنجیر اپنے بنانے والے کے پاس پلٹ کر ضرور آئے گی۔ چھوٹے سے بیج سے بننے والے درخت کی خصوصیت بھی یہی ہوتی ہے کہ وہ چاہے کتنا ہی اونچا ہو جائے اپنی زمین کو مضبوطی سے پکڑے رہتا ہے۔ نیکی کی زنجیر بھی چاہے جتنی دور تک پھیل جائے وہ اپنے شروع کرنے والے کو مضبوطی سے جکڑے رہتی ہے اور پلٹ پلٹ کر اس کے پاس ضرور بالضرور آتی ہے۔ خیر بانٹنے والے ہمیشہ خیر ہی سمیٹتے ہیں۔